नमस्कार। हम लोगों ने पिछली कक्षा में अलस कथा पाठ का अध्ययन किया था। उसमें कुछ शेष रह गया था, उसको आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज की कक्षा में मैं प्रवीण चंद्र उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने संस्कृत कक्षा में। चलिए हम लोग शेष अध्ययन करते हैं। कहा इसके पहले आप लोगों ने, आशा है आप लोगों ने इसके पहले वाला पाठ को दोहरा लिया होगा, समझा होगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम् अग्निं दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः पश्चादिस अलसाः अपि पलायिताः चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः परस्परम् आलपन्ते एकेन वस्त्रावृतमुखेनोक्तम् ओह अहो कथमयं कोलाहलः द्वितीयेनोक्तं तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति तृतीयेनोक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि विलेश्वर नाम के मंत्री रहते हैं। वो स्वभाव से कारुणिक, दयावान हैं, दानशील हैं और जिनके बुरे दिन चल रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, अनाथ है, ऐसे लोगों को वो वस्त्र और अन्न दिलाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ वो आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। इसका असर ये होता था कि असर ये हुआ कि लोग इनके दान को, जो आलसी नहीं थे वो भी आलसी बनावटी आलसपन दिखा करके इस योजना का लाभ लेने लगे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ। और इसके लिए एक बार जब ज्यादा पैसा खर्च होने लगा आलसियों के साला पर, आलसियों के मद में ज्यादा पैसा जब खर्च होने लगा तो इनके जो अधिकारी हैं, जो सैनिक हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि अगर मंत्री जी ये कहते हैं कि अगर ये योजना आलसियों के लिए है और इसमें बनावटी आलसी भी आकर के इस योजना का लाभ ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग लापरवाही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ऐसा विचार कर वे लोग आलसियों की साला में आग लगा देते हैं। पिछली कक्षा में हमने यहां तक पढ़ा था। आगे हम लोग देखते हैं। ततो मतलब इसके बाद गृहलग्नम, घर में लगे हुए, मतलब जो कर्मचारियों के द्वारा जो आग लगा दी गई थी उसको गृहलग्नम, घर में लगे हुए, प्रवृद्धम अग्नि मतलब बढ़ते हुए अग्नि को, प्रवृद्ध मतलब प्रवृद्धम मतलब अग्नि, प्रवृद्धम अग्नि बढ़ते हुए अग्नि को दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा प्रत्यय कर अर्थ देता है। दृष्ट्वा पठित्वा पढ़कर, दृष्ट्वा देखकर, हसित्वा हंसकर, इसी प्रकार से इसका अर्थ जाता है दृष्ट्वा यानी देखकर। धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त पलायित हो गए, भाग गए। जो बदमाश जो इस योजना का लाभ ले रहे थे वो सभी भाग जाते हैं। पश्चादित अलसा अपि पलायिता, इसके पश्चात अलसा जो थोड़े बहुत आलसी थे, जो बनावटी आलसीपना का थोड़ा काम कर सकते थे, काम करते थे, ऐसे लोग जो बनावटी आलसी बनकर के आलसी का लाभ ले रहे थे, वे अपि से वह शह अपि वे भी पलायिता भाग गए। लेकिन चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलापन्ति, चत्वारः मतलब चार पुरुष मतलब चार लोग, तत्रैव तत्र धन एव तत्रैव है, वृद्धि संधि हुई है यहां पर। आपको बता दें, पुरुषः, अगर इस पूरे शब्द को हम लोग अलग अलग करें तो पुरुषः धन तत्रैव बनेगा। अब तत्रैव भी कैसे बना है, तो तत्र धन एव तत्रैव, तत्र मतलब होता है वहां और एव मतलब ही, तत्र ही वहां पर चत्वारः पुरुषा मतलब चार पुरुष वहां पर ही सुप्ता सोए हुए परस्परम आलापंती, परस्पर आलाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो नहीं भागते। आप कहानी समझिए कि जो धूर्त जो थे वो आग को बढ़ते हुए देख करके वो भाग जाते हैं। आग लग गई करके भाग गए।
पश्चादित आलसा मतलब इसके बाद जो थोड़े बहुत आलसी हैं थे वो सर्वे मतलब वे भी सर्वे अपि पलायिता वे भी भाग गए। और चत्वारः पुरुषा मतलब चार पुरुष तत्रैव वो सुप्ता परस्परम आलापंती आपस में परस्पर मतलब एक दूसरे में आलापंती बात करते हैं। एकेन वस्त्र वस्त्र आवृत मुखेनोक्तम मतलब एक के द्वारा मतलब एकेन तृतीया विभक्ति है। एकेन राम 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 शब्द के अनुसार रूप चल रहा है यहाँ पर रामेण, उसी प्रकार से एकेन तृतीया विभक्ति एक वचन एक के द्वारा वस्त्र आवृत मुखेनोक्तम वस्त्र को हटाकर मुखेनोक्तम मुख से बोला मतलब मुंह से बोला। अहो कथमयम कोलाहला अरे कथमयम मतलब कैसा कोलाहल है। द्वितीयोक्तम अभी थोड़ी सुगबुगाहट होती है इन लोगों में जो जिसमें से पहला बोलता है अरे कैसा कोलाहल हो रहा है मतलब कैसा यहाँ पे हलचल मचा हुआ है कैसा यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है। द्वितीयोक्तम द्वितीय मतलब द्वितीय के द्वारा उत्तम दूसरे के द्वारा बोला गया। तर्क्यते यदस्मिन गृहे लग्नो अस्तु तर्क्यते मतलब बस बातचीत करते हो यदस्मिन देख नहीं रहे हो यहाँ गृहे अग्नि लग्नो अस्तु यहाँ पे घर में आग लगा हुआ है। तर्क्यते मतलब बात कर रहे हो यदस्मिन इस समय गृह यहाँ पर यदस्मिन इस समय घर में अग्नि लग्नो अस्तु अग्नि लगा हुआ है आग लगी हुई है। तृतीयोक्तम तब तृतीय बोलता है तृतीयोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। कोऽपि मतलब कोह धन अपि कोपी बना है कोह मतलब कोई भी यहाँ धार्मिको नास्ति धार्मिक नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग ये हो गया। अब अगला जो बचा है इसको मैं एक बार वाचन कर दे रहा हूं उसके बाद आप उच्चारण को समझें उच्चारण पर ध्यान दें किन शब्दों को क्या बोला जा रहा है। यह इदानीं जलाद्रै वासो भी कटैवास्मान् प्राविणोति। चतुर्थेनोक्तम अये वाचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नुतः तूष्णीं कथं न तिष्ठत्। ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धम् येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वल्भयेन चत्वारोऽप्यल्सः केशेष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। पश्चातान् आलोक्य तैर्नियोगिभिः पठितम् पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गति नालसानां गति काचिलोके कारुणिकं विनाः। पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दापया माश। यह इदानीम अब देखिए इसके पहले क्या हुआ था तृतीयोक्तम तीसरा क्या बोलता है कोऽपि धार्मिको नास्ति कोई भी यहां पर धार्मिक नहीं है। अब यह मतलब जो इदानीम इस समय जलाद्रई मतलब जल से आद्र मतलब जलाद्रई मतलब जल से गीला जलाद्रई जल से गीला वासो भी कटैवा आसमान प्राविणोत मतलब जल से आद्र जल से गीला कटई मतलब कंबल आसमान हम पर प्राविणोत ढक दे मतलब हमें कोई यम इदानीम न तो यहाँ कोई इदानीम यह कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोगों को जल से आद्र गीला कंबल कटई व आसमान प्राविणोत मतलब कंबल हम लोगों पर प्राविणोत ढक दे कंबल से हमें ढक दे। चतुर्थेनोक्तम अयवाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नुतः तूष्णीं कथं न तिष्ठत् मतलब चतुर्थेनोक्तम चतुर्थ बोलता है चौथा क्या बोला तीसरा क्या बोला कि कोई भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई ऐसा दयावान ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जल से गीला कंबल हमको जल से गीले कंबल से हमें ढक दे। तो चौथे के द्वारा कहा जाता है अरे वाचाला अरे वाचाल कहा जाता है जो ज्यादा बोलता है। अब ये आपस में ही चारों बात कर रहे हैं पहला बोला ये दूसरा बोला वो तीसरा बोला अपने भिन्न तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें चौथा बाकी रह जाता है चौथा क्या बोलता है अरे वाचाला अरे वाचाल
कितनी बात बोलते हो, मतलब कितना तुम बोलते हो, फालतू बोलते हो, नहीं बोलते हम लोग कि फालतू बेमतलब का बोलता रहता है। कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः, कितने बोलते हो। तुष्टिम कथम न तिष्ठत, चुप तुम चुप क्यों नहीं रहते हो, तुम चुपचाप नहीं रह सकते हो, ऐसा बोलता है चौथा। अब देखिए ये चार जो आलसी हैं ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आलसी हैं आपके सामने, जो इतनी बड़ी मतलब घर में आग लगी हुई है लेकिन ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक कुछ कोई दयावान खोज रहे हैं, और चारों के चारों एक दूसरे से बड़े आलसी हैं। मतलब इनसे बड़ा आलसी आपको अब नहीं दिखेगा कि एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि कैसा कोलाहल हो रहा है, दूसरा कहता है कि यदस्मिन यहाँ पे घर में आग लगी हुई है, तीसरा क्या कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर, कोई दयावान ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जल से गीला कंबल आकर ला करके हम लोगों को ढक दे, मतलब भागना वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं। चतुर्थेनोक्तम, चौथा कहता है, चौथा इन तीनों से आगे है, कहता है कि अरे वाचाला, अरे वाचाल, मतलब अरे फालतू बोलने वाले, कति वचनानि शक्नुतम वक्तुम शक्नुतः, तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, तो इसमें कथम न तिष्ठत, तुम चुपचाप नहीं रह सकते। देखा आपने आलसियों की पराकाष्ठा। ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धं येषाम् उपरि प्रतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः वधभयेन चत्वारोऽप्यलसः केशेषु आकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृताः। देखिए तेषा ततः, ततश्चतुर्णामपि, ततः मतलब इसके बाद, चतुर्णामपि चतुर चारों को, उन चारों को, तेषामेव मतलब इस प्रकार की परस्परा आलापम एक दूसरे से जो बातचीत कर रहे हैं, श्रुत्वा सुनकर, वह्निम और वह्नि, वह्नि च मतलब और, वह्नि अग्नि को, प्रवृद्धम बढ़ता हुआ, और एसाम ऊपरी मतलब प्रवृद्धम एसाम ऊपरी इनके ऊपर, पतिष्यंतम गिरता हुआ, दृष्टवा देखकर, नियोगी पुरुषई, नियोगी पुरुषई, नियोगी पुरुषों के द्वारा, मतलब जो लोग छिप करके देख रहे थे उनके द्वारा, नियोगी पुरुष मतलब नियोगी पुरुषों के द्वारा, वधभयेन, वधभयेन, चूंकि यहां पर आग लगाई गई है और इसमें ये मर सकते थे, यानी वध हो सकता था इनका, एक वध का जो पाप लगता, वध भयन, वध के भय से, चत्वारोपल्सः चारों आलसियों को, केशेषु आकृष्य, केशों को, देखिए इस केशेष्वाकृष्य कैसे बना है, केशेषु धन आकृष्य, यण संधि हो रही है यहां पर, केशेषु मतलब केशों को, आकृष्य खींचकर, गृहीत्वा लाकर, गृहात् बहिकृता घर के बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बातचीत तक करने में अपने को आलस मतलब का अनुभव कर रहे हैं, ये मेहनत इनको लग रही है कि ये आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति तो मर ही जाते अगर इन पर दया न किया जाता। तो उन नियोगी पुरुषों के द्वारा, उन कर्मचारियों के द्वारा वध के भय से, वध हो जाने के डर से, चारों आलसियों को केशेषु, केशों को, आकृष्य, केशेषु आकृष्य, केशों को आकृष्य खींचकर, गृहीत्वा घर के गृहीत्वा मतलब घर के बाहर लाकर, बहिकृता बाहर किया गया। पश्चातान आलोक्य तैनी योगी भी पठितम, और इसके बाद पश्चात, इसके पश्चात तन्नी योगी भी पठितम, जो कर्मचारी हैं, जो सिपाही हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, उनके द्वारा पठितम पढ़ा गया, मतलब बोला गया, पढ़ा गया, मतलब उनके लिए बोला गया, उनके लिए उनको, उन आलसियों को समर्पित किया गया ये श्लोक। वो श्लोक क्या है, क्या है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, कहा कि स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, बालानाम जननी गति, नालसानाम गति काच्छिलोके कारुणिकम विना, कह रहा है कि स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति, पतिरेव, आप जिस समाज में रहते हैं अगर पति उसका सही नहीं है तो स्त्री क्या हो जाती है, एकदम आज के समय में, आज के समाज में भी ये सब देखने को मिलता है, वो स्त्री एकदम समाज में बहिष्कृत हो जाती है अगर उसका पति सही ना रहे तो। और बालानां जननी गति, और जननी बालकों की गति
जननी से होती है, माता से होती है। यानी बालक की अगर माता ना रहे तो उसकी कोई गति नहीं, मतलब उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको समाज में वो बिगड़ सकता है। और नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, और इस अलसानाम गति मतलब इन आलसियों की कोई गति नहीं है जब तक कुछ कारुणिकम बिना, मतलब कुछ दयावान लोग अगर न रहें तो इन आलसियों की कोई गति कौन पूछने वाला है। जब आप काम नहीं करेंगे तो इस दुनिया में आपको कोई पूछने वाला है, कोई आपके लिए कार्य करने वाला है। लेकिन कुछ जो दयावान व्यक्ति हैं, जो इन पर भी अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं, उनके लिए भी कार्य करना पसंद करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से स्त्रियों की गति पति से होती है, बालकों की गति माता उसकी माता से होती है, और इस लोक में लोकिकाची लोके, इस लोक में, इस संसार में नाग अलसा नाम गति, मतलब इन आलसियों की कोई पूछने वाला नहीं है। इन आलसियों को सिर्फ कारुणिकम बिना, कारुणिक अगर व्यक्ति, कुछ लोग कारुणिक न रहे, कोई दयावान न रहे तो इनकी कोई गति नहीं होने वाली है। ठीक है, आशा है आपको श्लोक समझ में आ रहा होगा। पति रहे एवं गति स्त्रीणाम, कहा कि स्त्रियों की गति पति से हो, पति से ही होती है। यानी स्त्री अगर उसकी अच्छी गति होगी, अगर स्त्री उसका पति अच्छा है, वो उसका ध्यान देने वाला है, तो उस स्त्री की मनोदशा, उसकी अन्य दशाएं सब कुछ अच्छी होती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बालक जिसकी माता अगर उसकी अच्छी है तो वो बालक भी अच्छा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस दुनिया में नालसा नाम, मतलब इन आलसियों की कोई गति नहीं हो सकती बिना कारुणिकम, बिना मतलब दयावान व्यक्ति जब तक न रहे तब तक इनके आगे पीछे कोई नहीं है। कुल मिलाकर के समझिए कि इनको आगे, मतलब कौन इनको पूछने वाला है इस समाज में। ठीक है, तो आगे देखिए, पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु तत्योप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। पश्चातेषु, इसके बाद, चतुर्षु अलसेषु, इन आलसियों, उन चारों आलसियों को मंत्री मतलब मंत्री वीरेश्वर ने अधिकतर ततो अप्यधिकतरम, मतलब इससे भी अधिक, मतलब बहुत ज्यादा दान दिया, दान करवाया। खुद तो दान नहीं, मतलब राजा से दान करवाया जाता है। मंत्री क्या होता है? राजा की आंख कहा जाता है। राजा अपने मन से तो कोई कार्य करता नहीं है। मंत्री के आदेश पर काम, मंत्री के सलाह पर कार्य करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मंत्री वीरेश्वर ने इन चारों आलसियों को बहुत सारा धन दिलवा करके विदा किया। क्यों? क्योंकि कहा गया ना कि नालसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। इस आलसी लोगों की कोई गति नहीं है अगर कुछ दयावान व्यक्ति दुनिया में न रहे तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, आशा है आपको इस पाठ से आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को आलस का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को, क्योंकि अगर आप इसके आगे चलेंगे योग्यता विस्तार में, आलस्यपन को मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु माना गया है, ये बताया जाएगा। अब देखिए, अगर ये जरूरी नहीं है कि यहां पर हर एक जगह का वीरेश्वर जैसे लोग मिले आपको। ये दुनिया कारुणिकों के बिना, मतलब आप दया के पात्र क्यों बन रहे हैं? ये 24 घंटा हर मनुष्य के लिए है। आपके लिए भी मनुष्य भगवान ने 24 घंटा दिया है। कोई इसी 24 घंटे का उपयोग कर बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, और कोई इसी 24 घंटे का दुरुपयोग करके वो समय को गंवा देता है। तो हमें अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए, हमें दया पात्र नहीं बनना चाहिए, हमें कृपा पात्र नहीं बनना चाहिए, हमें दूसरों पर कृपा करने की सोचनी चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम किसी अन्य जीव पर, मनुष्य इस संसार का सबसे उत्तम प्राणी माना गया है, इसलिए मनुष्य को अन्य जीवों पर दया करने के लिए आपको बनाया गया है। आप पर कोई दया करे ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपने को इस योग्य बनाइए कि आप किसी के काम आ सके।
ठीक है, आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए। आगे इसके योग्यता विस्तार में और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। ये करीब करीब ये पाठ आपका पूरी संपूर्ण है। और आगे देखते हैं हम लोग। शब्दार्थ है आपके पास। शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दों के अर्थ हैं। यहाँ पे अलसः, इसका पर्यायवाची दिया है अकर्मण्यः, जिसका अर्थ होता है आलसी। कारुणिकः का अर्थ होता है दयालु, इस भी बोला जा सकता है, दयावान भी बोला जा सकता है, इसको दयालु इसका पर्यायवाची दिया। दुर्गतेभ्यो निर्धनेभ्यो, मतलब निर्गतेभ्यो मतलब निर्धन है, जिनके पास जिनके बुरे दिन चल रहे हैं वो निर्धन ही है। निर्धन व्यक्ति के ही ना बुरे दिन चलते हैं। तो संकटग्रस्त, मतलब जो संकटग्रस्त में है वो ही निर्धन कहाएगा या दुर्गति कहलाएगा। प्रत्यहम का अर्थ है प्रतिदिनम, प्रतिदिन। रिपु का अर्थ होता है अरि, अरि भी बोला जा सकता है शत्रु। जाठरेण उदर संबंधेन, उदर से संबद्ध। तुंड परिमृजा उदर वर्धका, मतलब तोड़ को बढ़ाने वाले, तोड़ को बढ़ाओ। उदर, उदर मतलब पेट, और जो पेट को बढ़ाए हुए ऐसे व्यक्ति भी इस दान को लेना शुरू कर दिया। सौकर्य मूला सुविधाजनक, सौविध्य मूला कहा जाता है। स्वजाति नाम, स्वजाति नाम मतलब अपनी जाति वालों का। कृत्रिम आलस्यम, स्वनिर्मितम आलस्यम, बनावटी आलस्य। बहुद्रव्य व्ययम, अधिक धन व्यय, अधिक धन का खर्च। परामृष्टम, विचारितम, विचार किया गया। बुद्धया मत्यः, बुद्धि मतलब मति, मति शब्द का भी इस्तेमाल, मति में क्या घुस गया लोग कहते हैं ना। बुद्धि। प्रमादः, प्रमाद का मतलब होता है आलस्यम, आलस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका शब्दार्थ भी देखा। अगली कक्षा में हम लोग इसके शेष प्रश्नोत्तरी को देखने का प्रयास करेंगे, शेष प्रश्नोत्तरी को हल करने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसको आप घर पर अपने से पढ़ें और इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करें। जहां कहीं न समझ में आए उसको, जिस वाक्य में आपको दिक्कत हो रही हो उस वाक्य को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, ताकि मैं अगली क्लास में इसको बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।